नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला मैं हूं रविंद्र जैन, सदैव तत्पर देश और जनता के हित में। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर संघर्ष। आम जनता संघर्ष करती है और नेता मौज करता है। बॉर्डर पर सेना संघर्ष करती है और नेता हमारा मौज करता है। अवैध कारोबार में लिप्त नेताओं के खून के अंदर अय्याशी के अलावा देशभक्ति का एक बूंद भी मौजूद नहीं होगा। ये कड़वा सच, क्योंकि देशभक्ति तो उन्होंने की थी जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई थी, अपने सर कटा दिए इस धरती के लिए। लेकिन आज के नेताओं ने जनता को काटने का काम किया है, जनता को नोचने का काम किया है, बच्चों के निवाले छीनने का काम किया है। इनका एक ही काम है, सत्ता पर आने के पहले जनता को बेवकूफ़ बनाओ। बड़े बड़े वादों से, बड़ी बड़ी कहानियों से, बड़ी बड़ी लॉलीपॉप से। भारत की जनता तो वैसे भी 99% बेवकूफ़ है। ये सीधा सीधा हम आपको बताना चाहते हैं। इसका रीज़न है, इनकी बातों में, नेताओं की जुमलेबाजी में आकर अपना कीमती वोट इन लफंगों को दे देते हैं। उसके बाद ये सत्ता पर आते हैं। सत्ता एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी कुर्सी है जिस पर नेता चिपक जाता है। इस एक ऐसा चिपकने का जो पदार्थ है सीट पर, सत्ता पर, ये चिपकने के बाद उखड़ता नहीं है। तो सत्ता एक बीमारी है अय्याशी की, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। एक ही बीमारी, सत्ता पर नेता जब आता है तो अय्याशी की एक लिस्ट होती है। नंबर 1 झूमना, नंबर 2 प्रॉपर्टी को कब्जे में करना, नंबर 3 500,000 करोड़ रुपए जमा करना और देश को लूटना। अब ये देश को किस तरह लूटते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। सरकारी जमीन कई सारी खाली पड़ी रहती है। इनके चमचों को ये बोलते हैं आप जमीन खरीद लो। 100 करोड़ की जमीन को ये 10 लाख रुपए में हरामखोर देते हैं हमारे देश के नेता, और उसके बदले में 500 करोड़, जितने भी करोड़ इनसे बनते हैं वो सामने वाले व्यापारी से ले लेते हैं। इनका सफ़ेद पैसा हो जाता है और हर तरह से पार्टनरशिप में ये भागीदार हो जाते हैं। देश के जनता के लिए इन्होंने आज तक और अभी तक कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये नेता बेरोजगार हैं और नेताओं की डिग्री वसूलीबाज, पीने वाले, हिलने वाले, नाचने वाले, सब अय्यास। 99% भारत का नेता अय्यास है। इनके अंदर, इनके खून के अंदर देशभक्ति का जज्बा है ही नहीं। आप हमें बताइए, कौन से भारत के नेता ने गोलियां खाई? कौन सा भारत का नेता सड़कों पर निकलता है? चुनाव आएंगे, जब ही जड़बे से निकलेंगे वो भी एक संग। चुनावों में रंगेलियां मनाते ये नेता, बेवकूफ़ बनाते जनता को ये नेता भारत का सबसे बड़ा अय्याश है। इसीलिए भारत आज भी सालों साल पीछे है। आपको जो न्यूज़पेपर बताए जाते हैं, हमारा भारत ये, हमारा भारत वो हकीकत बिल्कुल नहीं। भारत का आम आदमी इतना परेशान है कि उसके मुंह में निवाला नहीं। कमा कमा के थक गया, बैंक बैलेंस 0, क्योंकि हर महीने में शासन प्रशासन की मिलीभगत से जनता के ऊपर हंटर चलाया जाता है और उसका मजा हमारे देश का नेता लेता है। अगर कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति मौज करने वाला है हमारे भारत में, पूरी दुनिया में हमारा भारत देश ऐसा है जहाँ पर शासन प्रशासन मौज करता है और इनके नीचे के फंटर, जो इनके गुलाम हैं, जो इनके चमचे हैं, वो भी मौज करते हैं। जनता को जम के लूटा जाता है, अवैध कब्जे कराए जाते हैं, उसमें लूटा जाता है, अवैध धंधे कराए जाते हैं, उसमें पार्टनरशिप होती है। कुल मिला के सबसे बड़े अपराधी अगर हैं तो शासन प्रशासन की मिलीभगत से अपराध का जन्म होता है और हमारे भारत को और भारत के इतिहास को सर्वनाश करने का बीड़ा उठाने वाले और दूसरे कोई नहीं, शासन प्रशासन के लोग हैं। हिंदुस्तान के लोगों, जाग जाओ। आने वाले टाइम के अंदर कहीं आपको फिर से गुलाम ना करा दें ये भारत के नेता जुमलेबाज, झूठे एक नंबर के। आप समझ लीजिए, भारत में दवाइयों में मिलावट, खाने में मिलावट,
नशे के कारोबार, अवैध वसूली, गुंडागिर्दी। आप अंदाज लगा लीजिए, योद्धाओं के भारत में गुंडे, सत्ता पर गुंडे, पक्ष विपक्ष में गुंडे, सब नेताओं के रिकॉर्ड खोले जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या इनके खानदानी पैसे हैं। एक नंबर के लुटेरे निकलेंगे और 500,000 करोड़ रुपए इनके पास निकलेंगे। आपका खून पसीने का पैसा ये नेता खाता है भारत का। 99%, मैं ये नहीं कहता हूँ हर नेता बेईमान है, 99% भारत का नेता दलाल हो चुका है, इस देश को हलाल करने पर कायम है। चलिए फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।